सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। श्री गुरु गौरांग जयंत। आज मैं स्कंद पुराण का पुरुषोत्तम क्षेत्र का चार अध्याय पढ़ लिया। अब मैं 5वां अध्याय पढ़ता हूँ। तो 5वां अध्याय क्या है? पुंडरीक और अम्बरीश को मोक्ष प्राप्ति हुआ। जैमिनी ने कहा, जिनके मन में घृणा उत्पन्न हुई उन्होंने वैश्य और अन्य लोगों से संबंध तोड़ लिया। उन्होंने मन ही मन विष्णु का पालन किया। उन्होंने शुद्ध भोजन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया। तो पुंडरीक और अम्बरीश क्या थे? एक क्षत्रिय था और एक ब्राह्मण थे, कुरुक्षेत्र से आए थे। तो वो काफ़ी पतित हो गए थे, बहुत ज़्यादा पतित हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना प्रायश्चित करने के लिए एक बार 2 ब्राह्मण लोगों ने अनुष्ठान किया। तो फिर उनमें से जो वैष्णव थे, तो उन वैष्णव ने बोला कि तुम जगन्नाथ जी के दर्शन करो। जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से ही पुरुषोत्तम चले जाओ। वहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो इसी प्रकार उनके मन में घृणा उत्पन्न हुई। किस चीज़ के प्रति घृणा उत्पन्न हुई? कि वो इतना पाप कर्म कर रहे थे, उसके प्रति उनके मन में जो घृणा उत्पन्न हुई। उन्होंने वैश्य और अन्य लोगों से संबंध तोड़ लिया। उन्होंने मन ही मन विष्णु का ध्यान किया और उन्होंने शुद्ध भोजन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया। कुछ समय बाद वे नीले पर्वत में हरि के निवास स्थान पर पहुँचे। ठीक है, वे नीला पर्वत, वो जो नीला पर्वत है, नील पर्वत है, ब्लू माउंटेन में हरि के निवास स्थान पर पहुँचे। उन्होंने शास्त्रों में दिए के निर्देश और आदेशों के अनुसार तीर्थ राज के जल में पवित्र स्नान किया। ठीक है, वे महल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, अर्थात जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रवेश द्वार पर। हे ब्राह्मणों, उन्होंने 8 अंगों से जमीन को छूते हुए प्रणाम किया, मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम जिसको बोलते। उन्होंने भगवान की ओर देखा परंतु उन्हें देख नहीं सके। ठीक है, प्रभु के दर्शन न करने पाने के कारण उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह व्याकुल चिंतित हो गए। उन्होंने प्रभु के दर्शन होने तक उपवास करना शुरू कर दिया। उन्होंने पापों के नाश में सहायक प्रभु के नाम और जप का सहायक शुरू कर दिया। तो ऐसा इसलिए पाप नष्ट हो रहा है क्योंकि उनके अंदर पहले इच्छा है, प्रायश्चित है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई पाप कर दिया फिर तुरंत चला गया, ऐसा नहीं है। प्रायश्चित आना चाहिए। तीसरा रात नाम जब शुरू कर दिया। तीसरा रात उन्होंने प्रकाश का एक विशाल समूह देखा। फिर उन्होंने 3 दिन तक दृढ़तापूर्वक उपवास जारी रखा और 7वें दिन के मध्य में उन्होंने प्रभु को देखा। 7वें दिन के मध्य में, मतलब दोपहर को प्रभु को देखा। देवताओं की स्तुति, उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पापों से मुक्त होकर उन्होंने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए। उन्होंने हाथों में शंख चक्र और लोह का गदा था। वे दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे। उन्होंने अपने कमल जैसे चरणों से रत्न जड़ित पांव पर रखा हुआ था। उनकी आंखें खिली हुई कमल के समान थी। भगवान का चेहरा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने बाएं हाथ में से लक्ष्मी को आलिंगन दिया हुआ था जो उनके बाएं ओर खड़ी थी। उन्हें लक्ष्मी द्वारा भेंट किया गया मुड़ा हुआ पान का पत्ता ग्रहण करते हुए देखा। ठीक है, उनकी कुछ महिला परिचारिकाओं के हाथों में रत्न जड़ित छड़ियाँ थी। कुछ के हाथों में चावड़ी थी, है ना। देखिए, चावड़ी का मतलब क्या है? ये तो अलग है। चंवर जो नहीं होते, डीटीज का सेवा करते समय दिखाते हैं चंवर, सो चावरू। कुछ के हाथों में उनकी कुछ महिला परिचारिकाओं के हाथों में रत्न जड़ित छड़ियाँ थी। ठीक है, फिर कुछ के हाथों में चारों थी। कुछ के हाथों में सुगंधित तेल से भरे दीपक थे। कुछ के हाथों में रत्न जड़ित दीपक थे। वे भी सुशोभित थी और अपनी युवावस्था में खड़ी थी। उनके पीछे एक तेजस्वी स्त्री रत्न जड़ित छड़ी लिए खड़ी थी। अन्य स्त्री जो अपने तेजस्वी शारीरिक तेज से ब्रह्मलोचा अप्सरा को भी मात देती थी। उनके चेहरे के पास धूपदानी लिए खड़ी थी। धूपदानी में अगर लोचम का धुनी दी जाती है। भगवान अपने
सामने देवताओं को अपने आँखों से आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे थे, जिन पर बालों की एक लट सुंदर ढंग से झूल रही थी। भगवान की उनकी कृपा से सिद्धों, ऋषियों के समूहों, दिव्य ऋषियों, सनक और अन्य सभी को आशीर्वाद दिया, जो श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर विनम्रता से कंधे झुकाए हुए थे। उन्होंने अलग अलग भगवान की स्तुति की नारद से शुरू होकर गंधर्व मधुर और मनमोहक दिव्य गीत गा रहे थे। भगवान ने ध्यानपूर्वक उनकी स्तुति की और करुणा से उन्हें आशीर्वाद दिए। भगवान के सामने प्रख्यात वैष्णव प्रहलाद और अन्य लोग उनके स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने उनके मन को अपने प्रति आकर्षित रखा। भगवान ने अपने सोने और सुशोभित कौस्तुभ रत्न में प्रतिबिंबित देवताओं और अन्य लोगों के माध्यम से अपना ब्रह्मांडीय स्वरूप प्रकट किया। ऊपर से दिव्य फूल बरसा रहे थे और ये सब हो रहे थे। ठीक है, तो हे ब्राह्मणों, भगवान की ऐसी दिव्य कृपा और आकर्षण से परिपूर्ण देखकर ब्राह्मण क्षत्रिय सन भर में समस्त विद्याओं के ज्ञाता बन गए। ठीक है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, दर्शन से ही, आकर्षण मात्र से ही उन्होंने आनंदपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उन्होंने अत्यंत प्रयत्न उनकी स्तुति की। पुंडरीक ने कहा, हे ब्राह्मण के समर्थक, हे नारायण, सृष्टि की पालन। और देखिए पुंडरीक और अम्बरीश ना, तो पुंडरीक ने कहा कि हे ब्रह्मांड के समर्थक, हे नारायण, की स्तुति चल रही है। ठीक है, एकमात्र आप ही एकमात्र महान सत्य है जो उत्पत्ति विनाश से मुक्त है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, भ्रमित हृदय वाले आपको कैसे जान सकेंगे, जो कि शुद्ध चेतना है, संसार के स्वामी, ब्रह्मांड के आधार, सबसे महान और महत्वपूर्ण, पूर्णतः अशुद्धियों से मुक्त, जिन लोगों का मन इंद्र सुख प्राप्ति की इच्छा से विचलित है, वह अत्यंत दुख है, वो कैसे होगा। तो फिर आप ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, हे दया के सागर मुझे बचाओ, पानी निकालने वाली मशीन की तरह। ये मशीन शब्द नहीं यूज़ होना चाहिए, यंत्र होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसी ट्रांसलेट कर दिया। ऊपर नीचे होता रहता है, ऊंच नीच का पीड़ा रहता है। हाँ, जल यंत्र घटिमीव, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप ही कृपा पूर्वक खेल खेल में मोक्ष प्रदान करते हुए मूर्ख लोग जो योग क्षेम, अनावश्यक प्राप्ति और प्राप्त संरक्षण की प्रेरणा से आपकी उपासना करते हुए आपकी माया से भरे हुए, तो सकाम कर्म की इच्छा से है ना। देखिए, फिर नारायण उच्चारण हो जाए संयोगवश, तो वह आपसे भी श्रेष्ठ हो जाता है। यह जीवन के चौगुने उद्देश्य को प्राप्त करने का मात्र साधन। देखिए, ये शब्द ही नहीं है, इतना उपदेश। ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिए, सब तो है ही। ठीक है, ठीक है, ये देखिए शास्त्रों में मोक्षदाता के रूप में वर्णित अन्य देवता लोगों को आपकी भक्ति की ओर ले जाते हैं, जो कलश में जन्मे अगस्त्य की तरह दुखों के सागर को सुखा देता है। देखिए, आपकी भक्ति की ओर ले जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं ना कि जैसे अंत में केशव में ही जाएगा। जिन देवी देवता का पूजा करो, अंत में केशव के पास ही जाता है। कर सकते हैं, जिनका जैसे इच्छा है, जिनका जहाँ रुचि है, वो अवश्य कर सकते हैं ना, सबके लिए समान है। आता है, प्रभु प्रसन्न हो जाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे उनकी स्तुति हो रही है, आप एक बार देखिए, ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो उस दिन बहुत लंबा हो गया था, इसलिए आप देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं। हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। फिर अम्बरीश ने कहता है, अम्बरीश जी भी बहुत ये कर रहे हैं, आप 36 सिद्धांतों से परे, 36, देखिए 36 सिद्धांत। तो यहाँ पे हम देखते क्या क्या मतलब था कि तीर्थराज सागर, क्योंकि सभी पवित्र नदियाँ सागर में ही मिलती है।
यहाँ इसका तात्पर्य बंगाल की खाड़ी से है, जिसके तट पर पुरुषोत्तम क्षेत्र स्थित है ना। राक्षस हिरण्यकश्यपु का पुत्र यह विष्णु का परम भक्त था। उसे बचाने के लिए विष्णु ने नरसिंह अच्छा प्रहलाद जी अजामिला नाम पापी का उल्लेख है ना, जिसे नारायण नाम का उच्चारण करने से मुक्ति मिली। यस, अजमिला है ना, अजामिल भागवत पुराण में भी है। अगस्त्य ने इस पराक्रम समुद्र से भी जल को पी लेना, ये तो रामायण में भी है, महाभारत में भी है। फिर योग के 8 अंग, शैव और शाक्त धर्म सांख्य के 24 सिद्धांतों की सूचना में 12 अमूर्त सिद्धांत को जोड़ते हैं। जगन्नाथ संप्रदाय वैष्णववाद और शैववाद दोनों का संश्लेषण करता है और जगन्नाथ को 36 सिद्धांत से परे बताया गया। मतलब शैव और शाक्त धर्म सांख्य के 24 सिद्धांतों की सूची में 12 अमूर्त सिद्धांतों को जोड़ते हैं। जगन्नाथ संप्रदाय वैष्णववाद और शैववाद दोनों का संश्लेषण का मतलब देख लेते क्या है। 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों या घटा को मिलाकर एक नया, मतलब आपका जिसके माध्यम से, अच्छा ठीक है, ये संश्लेषण हो गया, ठीक है। अच्छा रिएक्शन ऐसा एक दोनों का संश्लेषण करता है। अतः जगन्नाथ को 36 सिद्धांतों से परे बताया गया। बलभद्र पृथ्वी को धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ का अवतार है, इसलिए शेष के गुण बलभद्र पर लागू होते हैं। हमारा पुराण हरिवंश की तरह उन्हें शराब का आदि बताता है, लेकिन आश्चर्य रूप से उन्होंने द्वारका के बाद में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की, है ना। हाँ, मौसल पर्व में भी लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो अम्बरीश कहते हैं जब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे सिवा और कोई स्वामी नहीं, मेरे सिवा कोई और स्वामी नहीं, आज आपके समक्ष नतमस्तक होकर ये सब पढ़ सकते हैं ना। यह मानो कि सभी पुरुषार्थों मानव जीवन का उद्देश्य का बीज है, वही भगवान का भक्ति है ना। इसी भक्ति के कारण ब्रह्मा में ब्रह्मांड की रचना की, रुद्र सब कुछ नष्ट करते हैं तो लक्ष्मी समृद्ध प्राप्ति होती है ना। देखिए ये आप पढ़ सकते हैं, ये आप पढ़िए, ये आप पढ़िए 49 to 52। मेरे पास और कोई शरण नहीं है, मुझ पर दया करो, है ना। तब उन सभी देवताओं ने विधिपूर्वक केशव की स्तुति की और पूजा की कि कृपालु और दयालु दृष्टि से पूर्णतः संतुष्ट होकर स्वर्ग लौट गए। तब पुंडरीक और अम्बरीश ने उन्होंने आंखें खोली। विष्णु की माया से भ्रमित होने के कारण उन्होंने सोचा कि उन्होंने जो देखा वो केवल एक सपना था। दिव्य दृष्टि और आकर्षण से प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद वे मानवीय भावना और संवेदनाओं में लौट गए, है ना। तब उन्होंने भगवान को मंदिर में दिव्य सिंहासन में विराजमान देखा। वे काले बादल के समान थे, उनकी आंखें खिले हुए कमल के समान विशाल थी, उनके होंठ लाल और नाक आकर्षक थी। वे दिव्य बालियों से सुशोभित थे। उन्होंने शंख चक्र लोह का गदा कमल धारण किया हुआ था। उन्होंने वन में फूलों की माला पहनी थी। उनके सीना मजबूत और मांसल था। उनके गले में एक आकर्षण था। वे हुई बहुमूल्य मुकुट के दमक रहे थे। उनके सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ रत्न था। वे दिव्य बाजू बंदों से सुशोभित थे। उनकी भुजाएं लंबी थी। वे दुखों और पीड़ित लोगों के उद्धार के लिए पूर्णतः तत्पर थे। उनके गले में एक स्वर्ण धागा था जिसके माध्यम से एक बड़ा रत्न जड़ा हुआ था। उन्होंने दिव्य पीले वस्त्र पहने थे और दिव्य माला और सुगंधित लेप धारण किए थे। तो ऐसा आप पढ़ सकते हैं ना। उन्होंने हल को हथियार के रूप में धारण करने वाले बलभद्र को अपनी दाहिनी ओर बैठे देखा। भगवान उसी महान शक्ति के साथ ब्रह्मांड को धारण करते हैं। यस, 7 फनों और सुशोभित सर्पों के राजा थे। यह पढ़ सकते हो। वो कैलाश पर्वत की चोटी के समान ऊंचे थे। उनके सिर पर विभिन्न प्रकार के फूल की माला थी। यह आप पढ़ सकते हैं ना। और अपने बीच सौम्य महिला सुभद्रा को देखा। वह केसरिया रंग की गुलाबी थी। उन्होंने लक्ष्मी के दर्शन किए जो समस्त सौंदर्य की देवी थी और सभी देवता उन्हें प्रणाम कर रहे थे। लक्ष्मी देव के कमल समान हृदय में विराजमान थी। वे एकांत में बैठी थी। देवी ने एक उत्तम कमल धारण किया हुआ था। उनके वस्त्र और आभूषण देख
स्वरूप के थे। वे सभी पापों का नाश करने वाले थे। उन्होंने सांसारिक जीवन के सागर में डूबे हुए लोगों को उद्धार किया। वे देवताओं की उत्पत्ति का स्रोत है। उन्होंने विष्णु के बाईं ओर स्थित उत्कृष्ट चक्र को देखा। हे ब्राह्मणों, यह लकड़ी का बना हुआ था और सोने के शानदार ढंग से अलंकृत था। विष्णु को चार रूपों में विराजमान देखकर उस ब्राह्मण और क्षत्रिय ने भोर में किए गए अपने परिश्रम को फलदायी समझा। खेल में उस मनमोहक सपने को याद करके वे आश्चर्यचकित हुए। ठीक है, जब भी उसके बारे में सोचते हैं, जो हमने स्तुति की, जो हमने दर्शन किया, वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, विष्णु चारों पे पूरी जगन्नाथ में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्र और सुदर्शन की चार प्रतिमाएं की पूजा की जाती है। ये सभी प्रतिमाएं एक ही पूजा के केंद्र बिंदु मानी जाती है, अर्थात जगन्नाथ, और इन्हीं चतुर्धा मूर्ति कहा जाता है। इसलिए उन्हें चतुर्धावस्थित, मतलब चतुर्थ, ये जो चतुर्थ मूर्ति वहाँ अवस्थित है, चतुर्धावस्थित कहते हैं। ठीक है, तो फिर उस ब्राह्मण और क्षत्रिय ने भोर के लिए उन्हें परिश्रम को फलदायी समझा। खेल के उस मनमोहक सपने को याद करके वे आश्चर्यचकित हुए। यह एकमात्र लकड़ी का पूजन नहीं, यहाँ स्वयं ब्रह्म ही प्रकाशमान है। ठीक है, उन्होंने साक्षात भगवान प्रकाशन में उन्होंने यज्ञ सभा में ब्राह्मणों के इस कथन पर विश्वास किया, हम कहाँ हैं, कितना बड़ा अंतर है। वे महान पापी जो केवल यातनाओं के पात्र है। सुरों की सभा में विष्णु का यह प्रकटीकरण कहाँ। हम मूर्ख हैं, हम अपने 18 विद्याओं में महारत हासिल हमने 18 महाविद्याओं में महारत हासिल कर ली है, इसलिए अब हमारी ओर से कोई त्रुटि नहीं है। यही हमारे लिए वास्तविक ज्ञान है। यह सिद्ध हो चुका है। उन्होंने कहा था कि तीर्थराज नदी के किनारे बरगद के वृक्ष की जड़ में लकड़ी के रूप में ब्रह्म विराजमान है ना। मतलब उन्होंने कहा कि तीर्थराज नदी के किनारे, ठीक है, बरगद के वृक्ष के जड़ में लकड़ी के रूप में ब्रह्म विराजमान है। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से समस्त देखने मात्र से प्राणी मुक्त हो जाता है। इसके बारे में बताता हूँ। वहाँ पे होगा कोई बरगद का पेड़, एक बार देखते हैं। वे संसार के समय में वही ब्रह्म है। पृथ्वी पर अवतार लेने पर उनके 4 रूप होते हैं। वे चारों रूप में प्रकाशमान होते हैं। इसलिए हमें जीवन बचाए रखना चाहिए और उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए, और हम कहीं नहीं जाएंगे। हम व्यर्थ की वासनाओं में विरक्त रहेंगे। तो ये भी पढ़ सकते, विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। भगवान के नाम को निरंतर जप करते हुए उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। यह महज संयोगवश है कि पापों के नाश में सहायक इस रहस्य का उल्लेख किया गया। जो लोग पुंडरीक और अम्बरीश की कथा सुनते हैं जो अत्यंत आनंद से साथ सदा सुनाते हैं, वे अत्यंत आनंद के साथ विष्णु धाम जाते हैं और वे सभी पापों को मुक्त होकर विष्णु धाम जाते हैं। तो 18 महाविद्या क्या है कि 4 वेदों के 6 अंग जैसे शिक्षा, कल्प आदि, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण मिलकर 14 महाविद्याएं बनती है। ठीक है, और इनमें आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, धनुर्वेद, सैन्य विज्ञान, गांधर्व वेद, संगीत विज्ञान और अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र को जोड़कर कुल 18 विद्याएं होती है। तो हमने ये अध्याय भी पढ़ लिया। पुंडरीक और अम्बरीक्ष को मोक्ष प्राप्ति हुआ। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि जैमिनी और ऋषियों के बीच में संवाद था कि जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप अवतरित हुए, है ना। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम में अवतरित हुए, इतने दयालु है कि उनको देख के कौवा भी मोक्ष का प्राप्ति कर लिया। यमराज ने प्रार्थना की, मार्कंडे की कथा और यमेश्वर की महानता उनमें बताया गया कि कैसे प्रादुर्भाव हुआ था ना। कि एक बार मार्कंडे जी थे, वो देख रहे थे कि जब सारी सृष्टि खत्म होगी तो पवित्र क्षेत्र था और विष्णु थे, तो सारे जितना भी ब्रह्मांड था वो कारण सागर में लीन हो गया। चारों तरफ समुद्र था, एक भी चीज़ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उस कारण सागर में एक बरगद का वृक्ष था। बरगद के वृक्ष के ऊपर प्याले में एक छोटा सा शिशु था। तो वो शिशु के अंदर गए, क्योंकि भगवान में समस्त संसार समा जाता है। जैसे शिशु के अंदर देखे तो पवित्र क्षेत्र था।
कभी भी। वो पवित्र क्षेत्र नित्य है, वो कभी ना ख़त्म होगा। फिर वो पवित्र क्षेत्र के बारे में डिटेलिंग बताओ कि दिखता कैसा है। मैं आप देखेंगे कि मैंने अभी एक पोस्ट भेजा था लेटेस्ट, उसमें शंख के रूप में है वो क्षेत्र, शंख क्षेत्र भी कहते हैं उसको। और बहुत मतलब बहुत चीज़ें 8 लिंग से घिरा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे तीर्थ के बारे में, क्या क्या तीर्थ है वहाँ पे, है ना। तो बताया गया कौन सा देवी देवता का वहाँ पे क्या मूर्ति, उसका क्या ये है, तो यहाँ पे सब बताया। अब तक हमने ये 5 अध्याय में ये सब पढ़ा। अब उत्कल की भूमि का वर्णन, ठीक है। फिर इंद्रदुम्न की कहानी आती है, जो सबसे अभी जो मेन पार्ट शुरू होगा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड ऑफ उत्कल, ठीक है। तो उत्कल आधुनिक उड़ीसा का एक भाग है। हमारे ग्रंथ के इस श्लोक के दौरान के अनुसार उत्कल देश दक्षिणी सागर, बंगाल की खाड़ी और ऋषि कुलिया नदी के बीच स्थित है। दूसरी ओर यह महानदी से स्वर्ण रेखा नदी तक फैली हुई है। BMP 47 BMP मतलब आप बताइए थोड़ा। BMP महाभारत, पता नहीं महाभारत नहीं होगा। BMP ब्रह्म वैवर्त पुराण, पता नहीं। 47.7 के अनुसार उत्कल और कलिंग अलग अलग थे। पुराण काल में उत्कल या औदरा नाम मुख्यतः पुरुष क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया। आश्चर्य की बात है कि स्कंद पुराण के कौमारी का खंड के 32 देशों में उत्कल और औदरा का उल्लेख नहीं है, जब तक कि हम यह ना मान लें कि सूची में ओडियाना या ओडियान औदरा है। यह अध्याय उत्कल को पृथ्वी पर स्वर्ग और भूस्वर्ग के रूप में चित्रित करते हैं। तो ये उत्कल के बारे में अभी पढ़ सकते हैं ना, कि उत्कल नाम का एक स्थान है, प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। वहाँ अनेक तीर्थ और पवित्र मंदिर है, ठीक है। वहाँ के ब्राह्मण अच्छे आचरण और वेदों से लीन है, वे यज्ञ करते हैं, अभी सब पढ़ सकते हैं, है ना। वे वाणी में सत्यवती विष्णु के अनुयायी है, वे अपने माता पिता में समर्पित है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो विष्णु का भक्त हो, यहाँ कोई नास्तिक नहीं है ना। यह पढ़ सकते हैं। सभी लोग दीर्घायु होते, स्त्रियाँ अपने पतियों को देवता मानती है, वे सुसंस्कृत और धर्मी है तथा वे लज्जा और दानशीलता से सुशोभित है। उन्होंने अपने सुंदरता और यौवन पर गर्व है। हर तरह के ये सब पढ़ सकते हैं। फिर यह पढ़ सकते हैं, यह पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ के शूद्र गुणी है, पवित्र स्नान, दान, पुण्य और अनेक धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। फिर आप फिर ये पढ़ सकते हैं कि फिर आप ये पढ़िए कि वे ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों के शारीरिक, मानसिक, मौखिक, ये सब पढ़ सकते हैं। ये आप पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अभी मेन पार्ट में हम लोग नहीं आए अभी तक, जो सबसे मेन पार्ट है, जो मेन पार्ट यहाँ से कथा शुरू हो रहा था, ठीक है। तो तब ये सब पढ़ सकते हैं कि ये भूमि की सबसे अच्छी गुणों और विभिन्न प्रकार के वृक्ष और लताओं से भरी है। अर्जुन, अशोक, पुननाग, कैलिफोर्नियम इनोफिलम। देखिए अब ये ऐसा नाम क्या है ना, ये आपका बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, ठीक है। जैसे आपका मटर को बोलते पाइसम स्टेटिवम, हमको बोलते हीमोसेफियंस, है ना, हेमोसेफियंस। तो ये सब क्या है कि बायोलॉजिकल नेम्स है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम्स बता रहे हैं इन सब का। पुन्नाक, ताल, पालमायरा, ताल, हिंटला, शाल, प्राचीन मलका, लोध्रा, बकुलस, नाग केसरस, ये सब आप पढ़ सकते। तमाम वृक्ष है, ठीक है। मुचकंड, तो ये सब इसके बायोलॉजिकल नेम्स है, ये सब बायोलॉजिकल नेम्स है, ठीक है, उनके नॉमेनक्लेचर है सब। तो यहाँ मालती, कुंड, बाल, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये भूमि स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में, इसके आप तीर्थ के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी का स्वर्ग बोला गया इसको, उत्कल की भूमि। तो अब तक हम पढ़ रहे थे कि जगन्नाथ का क्या प्रादुर्भाव है, उनका महत्व क्या है ना, जैमिनी ऋषि के बीच में संवाद, फिर यमराज का क्या क्या प्रार्थना था जगन्नाथ जी के प्रति, फिर मार्कंडेय जी की कथा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मार्कंडेय जी की कथा चैप्टर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें बताया जाता है कौन सा लोकेशन है। फिर जगन्नाथ जी के दर्शन का महात्म्य बताया गया, पुंडरीक और अमृत का उद्धार, है ना। फिर उत्कल की भूमि का वर्णन, इसके बारे में बहुत। उत्कल क्या है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात आते हैं कि ये इंद्रद्युम्न राजा कौन थे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट अब कहानी में हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो बहुत अध्याय है, तो हमने 6 अध्याय देखा, इसलिए मैं बोला था कि थोड़ा सा आता है
तो यह राजा इंद्रद्युम्न, मैं चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अब मेन चीज़ें नहीं पड़ा, तो अब तक पुरी क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा था क्या क्या है पुरी क्षेत्र में, ठीक है। वो लगभग वर्तमान स्थिति के बारे में बताया जा रहा था कि हाँ भविष्य में क्षेत्र कैसे दिखेगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा था। लेकिन अब हम पूरा प्राचीन पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। यह राजा इंद्रद्युम्न उस इंद्रद्युम्न से भिन्न है जिसे जन स्मृति से मिट जाने के कारण स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। हाँ, महाभारत के वन पर्व का कोई अध्याय में लिखा है, यह इंद्रद्युम्न अवंती का एक पौराणिक राजा था जिसे पुरी के में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। उस जीवन वृत्तांत इस पुराण का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। तो ये इंद्रद्युम्न अलग है, ठीक है। जो महाभारत में वर्णित इंद्रद्युम्न है उससे अलग इंद्रद्युम्न है, ठीक है। इन्हीं इंद्रद्युम्न महाराज का ब्रह्म पुराण में भी वर्णन आता है। आज हम लोग स्कंद पुराण का देख रहे हैं, तो श्रवण करना चाहिए। तो हमने इसलिए वो सारे 6 चैप्टर्स पढ़े क्योंकि उसमें भगवान का बहुत सारा गुण था, पुरी के क्षेत्र का था। तो आपको अब पता चला, आपने जो श्रवण किया इतना अच्छे से, अभी आप एक और बार पढ़ेंगे पूरा तो आपको और ऐसे श्रवण हो जाएगा। और आप अगर यही ज्ञान से पूरी जाएंगे तो फिर तो क्या ही लाभ है, आप सोचिए तो, ठीक है। तो हे ऋषि, इंद्रद्युम्न किस युग में रहते थे, उनके राजा और उनकी राजधानी किस देश में थी, ठीक है। पुरुषोत्तम के पास कैसे गए और उन्होंने मूर्ति कैसे बनवाई। हे महान राजा, हे सर्वज्ञ, इन सबों को सत्य से विस्तार से वर्णन कीजिए, हमें सुनने की उत्सुकता है। जैमिनी ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आपसे अनुरोध उचित है। उनका इंद्रद्युम्न का प्राचीन उपाख्यान सभी पापों को दूर करने का सहायक है। यह पढ़ सकते हैं, ठीक है। रुक जाइए, एक चीज़ देखा था, ठीक है। तो उनका इंद्रद्युम्न का प्राचीन उपाख्यान सभी पापों को दूर करने में सहायक है। यह पुण्यमय और उत्कृष्ट है, इससे सांसारिक सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। मैं इस कृतयुग में घटित होने वाले क्रम में सुनूंगा। हे ऋषियाँ, अत्यंत ध्यानपूर्वक और सभी इंद्रियों को वश में रखते हुए सुनिए। हे ब्राह्मणों, कृतयुग, तो कृतयुग मतलब सतयुग के बारे में बात हो रहा है। तो कृतयुग में इंद्रद्युम्न नाम का एक महान राजा था। वह धर्मात्मा राजा सूर्यवंशी था और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से 5वां अर्थात वंशज था। वह सत्यवादी और उत्तम आचरण वाला था। उसकी ख्याति निष्कलंक थी। ख्याति निष्कलंक मतलब ख्याति में कोई नहीं, मतलब ख्याति निष्कलंक मतलब अच्छी, जो उसके अच्छे हैबिट्स के कारण, गुड हैबिट्स के कारण उसकी ख्याति है। बुरी चीज़ के लिए ख्याति नहीं है। ख्याति भी 2 प्रकार का होता है ना, एक अच्छे चीज़ का, तो इसे यहाँ पर ख्यातिक निष्कलंक है। और वही सात्विक व्यक्तियों में सर्वोत्कृष्ट था। वह अपनी प्रजा की अपने बच्चों के समान न्यायपूर्वक रक्षा करता था। वे आध्यात्मिक विज्ञान अर्थात ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान में निपुण थे। वे युद्ध में बढ़ती हुई रुचि रखने वाले वीर रहे। वे अपने माता पिता के प्रति सदा समर्पित थे। हमसे ब्राह्मणों की उपासना करते थे। उन्होंने 18 महाविद्याओं में महारत हासिल कर ली और वे दूसरे बृहस्पति के अर्थात देवताओं के गुरु के समान हो गए। समृद्ध और यश में वे दूसरे इंद्र थे और खजाने के धन में वे दूसरे कुबेर के समान थे। वे सुंदर, आकर्षक चेहरा और उत्कृष्ट शिष्टाचार वाला व्यक्ति था। उसके आचरण अच्छे थे, ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते, उनके बारे में भला ही हो रहा है, ठीक है। वैसे शत्रु को नाश करने में चकाचौंध भरा हुआ उसने देखना असंभव है, ठीक है। वे विष्णु के भक्त और अत्यंत सत्यवादी थे। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों को वश में कर लिया था। उन्होंने राजसूय यज्ञ, जो कि सबसे उत्तम यज्ञ है, और 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। वे अत्यंत तेजस्वी, मोक्ष के इच्छुक हुए और सद्गुण एवं धर्म परायण थे। इस प्रकार सभी अच्छे गुणों से संपन्न राजा ने मालव देश के स्थित अवंती नामक राजधानी से पृथ्वी का शासन किया, जो समस्त पृथ्वी पर प्रसिद्ध था। वे उस नगर में रहते थे जो सभी प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों में समृद्ध था, और अमरावती इंद्र की राजधानी के समान था। तो देखते हैं मालव देश कौन सा देश है। तो मालव देश क्या, आधुनिक उज्जैन, प्राचीन पुराणों में लगभग 200 ईस्वी तक
इस देश के नाम के रूप में प्रयुक्त किया गया था। 700-800 ईस्वी के बाद अवंती को मालव के रूप में जाना जाने लगा। एजीपी यहाँ मालव का एक देश के रूप में उल्लेख दर्शाया गया कि पुराण का यह भाग 700 और 800 ईस्वी के रूप में रचा गया था। तकरीबन 1300 साल पहले ये भाग रचा गया था। मतलब 1200 साल पहले इसको तकरीबन रचा गया है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो लेकिन हालांकि देखिए जो स्कंद पुराण है वो उसमें 81,000 श्लोक्स हैं और ये सबसे बड़ा पुराण है। और ये एक्चुअली अगर हम अपने ट्रेडिशनल व्यू से देखें तो 5,000 साल पुराने होने चाहिए, क्योंकि उस समय वेद व्यास जी जो लिखे थे पुराण को, कलयुग के एकदम स्टार्टिंग में पुराण लिखा था ताकि कलयुग के लोगों को पुराण समझ आए। तो उन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी। ठीक है। तो पुराण तो एक्चुअली देखा तो श्रुति परंपरा के भी प्रमाण है। ठीक है। तो हम समय मिलेगा तो मैं उसमें बाद में भी चर्चा कर सकता हूँ। हे इंद्रद्युम्न किस नुक में, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उनके महानता के बारे में। तो जब वे किस प्रकार भक्तिपूर्वक सक्रिय थे, तो एक बार गर्भगृह में लक्ष्मी की पत्नी भगवान की पूजा के समय उन्होंने अपने पुरोहित से, जो विद्वानों, कवि और वेदों में पारंगत ब्राह्मणों और महान ज्योतिषों के साथ बैठे थे। ठीक है। आदरपूर्वक कहा है उस उत्तम पवित्र स्थान का ज्ञान हो जहाँ हम इन नश्वर आँखों से जगन्नाथ सृष्टि के स्वामी के दर्शन कर सके। जब ठीक है। तो उन्होंने कहीं से सुना जगन्नाथ जी के बारे में कि जगन्नाथ जी है। तो अब वो पूछ रहे कि जगन्नाथ जो सृष्टि के स्वामी है उनका मैं दर्शन कैसे करूं। राजा इंद्रद्युम्न बोल रहे जब विष्णु के अनुयायी, तो विष्णु के अनुयायी ने उनके जगन्नाथ जी के बारे में बोला, जगन्नाथ जी की महानता बताई। तो वो महानता को सुनकर इंद्रद्युम्न जी क्या बोले। जब विष्णु के अनुयायी श्रेष्ठ राजाओं ने ऐसा पूछा तो पुजारी ने तीर्थयात्रियों को सभा की ओर मुख करके विनम्रतापूर्वक ये शब्द कहे, हे गुणीवान लोगों, पवित्र स्थानों के ज्ञान में निपुण लोगों, तीर्थ यात्रा करने के लिए उत्सुक लोगों, हमारे प्रभु का जो इरादा है वह तुम सबने सुन लिया है। राजा का इरादा जानकर अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा कर चुके एक वाक्पटु व्यक्ति ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर खड़े होकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे प्रभु, हे राजा, मैं बचपन से ही पृथ्वी पर अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा कर चुका। इन तीर्थों के बारे में मैंने केवल दूसरों से ही सुना है। भारत महाद्वीप में एक भूमि है जो कि ओड्रू देश अर्थात उत्कल उड़ीसा के नाम से प्रसिद्ध है। यह दक्षिणी महासागर के तट पर स्थित है। यह पवित्र स्थान श्री पुरुषोत्तम है। वहाँ नीलगिरी नाम का एक पर्वत है। यह चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। इस माध्यम से एक कल्प वृक्ष अर्थात बरगद का वृक्ष है जो 1 क्रोस 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब ऐसे बहुत सारे बरगद के वृक्ष का ग्रुप है, मतलब जो 3 किलोमीटर तक फैले हैं। ठीक है। तो हमने समझा कि एक कल्प वृक्ष मतलब गुच्छा रहता है बरगद के वृक्ष का। इसकी छाया में प्रवेश करने से ब्राह्मण वध का पाप धुल जाता है। इसके पश्चिम में रोहन नामक प्रसिद्ध पवित्र सरोवर है। यह आदिम जल
कारणाम भोगी से भरा हुआ है। इसके स्पर्श मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। इसके पूर्व तट पर नीलम से निर्मित श्री वासुदेव की प्रतिमा यानी मूर्ति स्थापित है। यह प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष प्रदान करता है। जो व्यक्ति वहाँ के कुंड पवित्र सरोवर में स्नान करता है और पुरुषोत्तम के दर्शन करता है, वह हजारों अश्वमेध का लाभ प्राप्त करता है, फिर वो मुक्त हो जाता है। वहाँ एक उत्कृष्ट आश्रम है जो शवारा दीपक के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वासुदेव की मूर्ति काले पत्थर की भी बनी हो सकती है, क्योंकि नीला का अर्थ भी काला होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जगन्नाथ मूल रूप से शबर नामक पहाड़ी लोगों के देवता थे। ठीक है, यह भगवान के पश्चिम की ओर स्थित है और शबरों शिकारियों के निवासों से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से विष्णु मंदिर तक एक पग डंडी जाती है। यहाँ पर जगन्नाथ स्वयं शंख चक्र लोहे की गदा धारण किए हुए विद्यमान है। दया का यह भंडार भगवान के दर्शन करने वाले सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है। हे राजा, मैंने श्री पुरुषोत्तम में एक वर्ष बताया। पवित्र अनुष्ठान करते हुए देवों ने देवों के स्वामी को प्रसन्न करने के लिए वन में निवास किए। वहाँ महाराज हुए। हे महान राजा, भगवान के दर्शन के लिए प्रतिदिन रात्रि में आने वाले स्वर्गवासियों को दिव्य सुगंध अलौकिक है। उन्हें अनेक प्रकार के प्रार्थनापूर्ण शब्द सुनाई देते। कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा दिखाई देती। विष्णु के किसी अन्य मंदिर में यह महानता प्रकट नहीं होती। हे महाराज, वहाँ की एक प्राचीन कथा भी प्रचलित है। माधव को देखकर एक कौवा जो निम्न जाति का प्राणी है निर्धन हो गया। यद्यपि उसे कोई पुण्य कर्म करने का अधिकार नहीं था, वह अज्ञानी भी था। प्यास से तृप्त होकर वो रोहिणी कुंड में जलपान करने आया। उस समय जाने पर उसने प्राण त्याग दिया, विष्णु के साथ स्वारूप्य प्राप्त कर लिया। तो ये चीज़ तो पहले सेकंड चैप्टर में था, पढ़ना हम पढ़े थे सेकंड चैप्टर। ठीक है, पहले मैं मूर्ख और अज्ञानी था, लेकिन उनकी कृपा से अब मुझे शेष अष्टम विद्या से 18 भागों के विज्ञान में मुझसे दूसरे स्थान पर है। मेरा मन अशुद्धियों से मुक्त हो गया। मुझे विष्णु के सिवा कोई और भगवान नहीं देखता, क्योंकि आप विष्णु के भक्त सदा पवित्र अनुष्ठानों में स्थिर रहते। इसलिए मैं आपको उपदेश देने आया हूँ। ना तो आपके पास ना आपसे धन की और ना ही भूमि के टुकड़े की मांग की जा रही है। मैं इसे अर्थ समझता हूँ। वहाँ निवास करने वाले श्रीधर की आराधना कीजिए। ऐसा कहने के बाद उलझे वाला वह व्यक्ति सबके सामने ही तुरंत गायब हो गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि उलझे बालों वाला यह व्यक्ति सबके सामने तुरंत गायब हो गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि मैं इसे कैसे आगे बढ़ाऊँ। उसने यह कार्य को पूरा करने में संबंध से मैं पुजारी से बात की। इंद्रद्युम्न ने कहा कि घटना अलौकिक है। एक अलौकिक व्यक्ति से यह सुनकर मेरी बुद्धि उस स्थान को जाने के प्रेरित करती है जहाँ वह गदाधर उपस्थित है। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे सद्गुण, धन और प्रेम व्यक्ति से सुनकर मेरी बुद्धि मुझे उस स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करती है जहाँ वह गदाधर उपस्थित है। फिर आप ये पढ़ सकते हैं कि आप मेरे धन और प्रेम आपके वश में है। ठीक है, ये सब पढ़ सकते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप इस कार्य पर जाएंगे तो मेरे जीवन के चारों उद्देश्य मेरे द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। पुजारी ने कहा, बेशक मैं ऐसा ही करूँगा ताकि तुम अपने त्वचा से ढकी आँखों अर्थात तुम्हारी भौतिक और मानवीय आँखों से केशव को देख सको, जो सीधे मुक्ति संसार से प्रदान करने वाला भगवान है। मैं इस मामले में इतनी सावधानी से प्रयास करूँगा कि हम सभी अपने सहयोगी और सहायकों के साथ श्री पुरुषोत्तम नामक पवित्र क्षेत्र में निवास करें। हे राजा, मनुष्य के जन्म में इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है कि आप तमोगुनी से परे पुरुष माधव को प्रत्यक्ष रूप से देख सके। मेरा छोटा भाई विद्यापति भी जब आपके उन जासूसों के साथ जाएगा तो वो जो अक्सर कई देशों को दौरा करते हैं, वहाँ जाएगा। पर्वत पर स्थित जगत के स्वामी से मिलने के बाद
तुम्हारे शिविर के निवास के लिए उपयुक्त भूमि का प्रबंध करेगा। वह शीघ्र ही यह समाचार लाएगा कि सब कुछ पूरा तरह से व्यवस्थित हो गया है, यह हमारे कल्याण के लिए है। उसके बाद सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, ये उत्तम है। विचार विमर्श के विवाद उत्तम व्यवस्था की गई है। आरंभिक रूप से ही इसके बारे में सुनकर मैंने निश्चय कर लिया कि मैं उस पवित्र स्थान में भगवान की उपस्थिति में निवास करूंगा। अतः अपने भाई को जाने दीजिए, वह सब कुछ इच्छा अनुसार संपन्न करेगा। यह कहकर राजा प्रसन्नतापूर्वक भीतरी कक्ष में प्रवेश कर गया। राजा के आदेश अनुसार पुरोहित ने उन सभी विधिवत सम्मानित किया, उन्हें उनके संबंधित आश्रमों में भेज दिया। ज्योतिषियों द्वारा एक शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया। उसकी सुरक्षित यात्रा के लिए पवित्र अनुष्ठान स्वत्ययन कहलाते हैं। करने के बाद ब्राह्मण ने उन्हें विदाई दी। वे अविश्वसनीय दूतों के साथ पुष्पों से सजे रथ में सवार हुए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर तब हे ब्राह्मण रथ के माध्यम से बैठे उस ब्राह्मण विद्यापति के मन में एक विचार है, ओ मेरा जीवन कितना फलदायी है। मेरी रात एक सुंदर सुबह में बदल गई, क्योंकि मैं पापों को दूर करने वाले भगवान के कमल जैसे चेहरे का दर्शन करूँगा। तपस्वी श्रावण आदि के प्रारंभ करके अनेक प्रकार के अभ्यासों द्वारा दिन रात साधना करते हैं और फिर आपके कमल समान हृदय में निवास करने वाले भगवान के दर्शन करते हैं। जब मैं चक्र धारण करने वाले उस भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा जो नील पर्वत की चोटी पर विराजमान है, जिनका भौतिक रूप है परंतु जो भौतिक शरीरों के समस्त संबंध विमुख करते हैं। श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों के शब्दों से भगवान का स्वरूप को स्थिर करना और उसकी कल्पना करना संभव नहीं है। अब मैं भाग्य के भंडार के उस असाधारण स्वरूप को देखूंगा और सांसारिक अस्तित्व के सागर को पार करूंगा। तो मैं आज उनके दर्शन करूंगा जो अगम्य है और असीम है। अगम्य का मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सकता, अगम्य जहाँ गम्य जाया नहीं जा सकता, पहुँचा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर आप ये पढ़ सकते हैं कि ठीक है, फिर वेदांतिक ग्रंथों में कहा गया कि आत्मा में 5 आवरण अर्थात अन्न प्राण आदि में विद्यमान अपने ही आंतरिक आवरण में समाहित सूक्ष्म आत्मा को प्रसन्न तो किया जा सकता है, पर उसका अनुभव नहीं किया जा सकता है। आपने ही आंतरिक आवरण में समाहित सूक्ष्म आत्मा को प्रसन्न किया तो किया जा सकता, पर उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। मैं उस आदिम सत्ता को प्रणाम करता हूँ जिसका अनुभव केवल उसकी अपनी विद्या ज्ञान से ही संभव है। मैं उस समस्त ब्रह्मांड के स्वामी का शरण लेता हूँ जिनके शरीर के प्रत्येक बाल में एक ब्रह्मांडीय अंडा समाहित है। महाविष्णु को बोल रहे, जिनके 1000 असंख्य सिर पाँव आँखें हैं, है ना। तो ये उनको बोले जिनके श्वास से वेदों का सार निकला है। मैं उन भगवान की शरण लेता हूँ जिनका शरीर प्रणव ओमकार है, जो सभी निंदनीय रूपों से रहित है और जिनकी माया से वह यह मायावी दृश्य संसार सृष्टि पालन और संहार के रूप में निर्मित हुआ। मैं उस भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करूँगा जिनके पास एक निम्न कोटि का प्राणी अपनी प्यास बुझाने के लिए संयोग वश आया और उसी शरीर से स्वरूप मोक्ष प्राप्त करे, उसी शरीर से। हाँ, ये कितना अद्भुत है कि मेरे करोड़ों जन्मों के अर्जित एक पुण्य मेरे सौभाग्य का प्रमाण बनकर प्रकट हुआ है। इन नश्वर आँखों से मैं ब्रह्मांड के मूल अर्थात कारण को देखूंगा। इस प्रकार प्रसन्न मन को सोचे हुए ब्राह्मण ने ध्यान नहीं दिया कि रथ की गति के कारण कितनी लंबी दूरी तय हो चुकी है। दोपहर बीत जाने के बाद दिन का अधिकांश भाग शेष हो गया। ऑर्डरा नामक भूमि मार्ग में आगे ही दिखाई दी। हे ब्राह्मणों, यह भूमि ब्रह्मांड का आभूषण है। यह पृथ्वी के क्षेत्रफल को पवित्र करता है। इस रास्ते में वन क्षेत्रों, पहाड़ों, किलों आदि के अवलोकन करते हुए वह सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर पहुंच गए। ब्राह्मण रथ में उतरकर पूर्ण निष्ठा से दैनिक धार्मिक अनुष्ठान करने लगे। संध्या प्रार्थना करने के बाद उन्होंने मधु वधकर्ता का ध्यान किया। मधु के वधकर्ता, मधु सूदन श्री कृष्ण का ध्यान किया।
उन्होंने रात दिन के भीतर ही बिताई। जल्दी सुबह उन्होंने अपने दैनिक धार्मिक अनुष्ठान को समाप्त किया और जल्दी से महानदी पार कर लिया। रथ में विराजमान गोविंदा का चिंतन करते हुए वे चल पड़े। हे ब्राह्मणों, मार्ग में उन्होंने वेदों के ज्ञाताओं के ज्ञान देखे, जो यज्ञ थे। ये सब आप पढ़ सकते हैं, है ना। फिर ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ब्राह्मणों, जिन्होंने विष्णु को मानसिक और अप्रत्यक्ष रूप में देखा, वे हरि का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करते हुए आगे बढ़े। ये आप पढ़ सकते हैं कि सुशोभित नील पर्वत को देखा, यह आकाश को छूता है और इस प्रकार आने वाले के पापों का नाश करता है। यह हरि का साकार रूप में स्थित अत्यंत अद्भुत निवास स्थान है। पर्वत की चोटी पर चढ़कर मुकुंद के दर्शन के लिए उत्सुक ब्राह्मण ने चारों मार्ग की खोज की, परंतु उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। अतः उसने दर्भ घास को जमीन पर बिछाया और वाणी पर निमंत्रण रखते हुए वहीं सो गया। प्रभु के दर्शन के लिए उसने केवल उसी की शरण ली। इसके बाद उसने पर्वत के पीछे एक अलौकिक वाणी सुनी। यह उन लोगों की वाणी थी जो भगवान की भक्ति के विषय पर आपस में चर्चा कर रहे थे। इसलिए विद्यापति प्रसन्न हुए और उस वाणी का अनुसरण करते हुए, हे ब्राह्मणों, उन्होंने पवित्र मंदिर के प्रकाश स्तंभ को देखा। यह शबर दीपक के नाम से जाना जाता है। चारों ओर से यह शबरों शिकारियों के घेरों से घिरा हुआ है। ब्राह्मण धीरे धीरे वहां गए और अत्यंत विनम्रता से परिसर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने विष्णु के उन भक्तों को शंकर चक्र और लोहे की गदा धारण करते हुए देखा। ब्राह्मण ने अपने सिर झुकाया और श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ के वहीं खड़े रहे। तभी विश्ववासु नामक एक शबर, जिनका शरीर भूरे बालों से ढका हुआ था, जिन्होंने हरि की उपासना पूर्ण कर ली थी, उसी क्षण पर्वत के मध्य से प्रकट हुए थे। वे उपासना की सामग्री हाथ में लिए हुए तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि विष्णु के प्रमुख भक्त हरि के धाम यहाँ हैं। वे थक हुए और वे उपासना की सामग्री से सुशोभित थे। उनसे मुझ विष्णु के दुर्लभ विवरण होंगे। तब ब्राह्मण ने यह सोच ही रहे थे, तभी शबरा ने कहा, आप इस दुर्गम वन क्षेत्र में कहाँ से आए? आप भूख और प्यास से थके हुए, कृपया यहाँ आराम से बैठिए। तो फिर कुछ पाद्य और अर्घ्य भी दिए। ठीक है। तब विश्वासु ने विनम्रतापूर्वक ब्राह्मण से कहा और विषय को समझाया। हे ब्राह्मण, आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हैं? तो क्या क्या इंद्रद्युम्न ने आदेश दिया, विद्यापति जी आ रहे हैं और विद्यापति जी अब इनके यहाँ रुक गए। एक शबर जाति के एक यहाँ रुक गए, तो उनका नाम क्या है? विश्वासु के यहाँ रुक गए। अब देखिए, विद्यापति जी विश्वासु शायद पत्नी के साथ शादी करेंगे, ऐसा है। फलों से पके हुए भोजन से वे ब्राह्मण, जो भी आपको पसंद होगा वो मैं आपको वही दूंगा। ये आप पढ़ सकते हैं। शबरा ने कहा उससे, तो उस प्रख्यात ब्राह्मण ने उनसे कहा, हे विष्णु के महान भक्त, मुझे फलों या पके हुए भोजन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने समझा कि मैं अवंती नगर का निवासी राजा इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ, मैं यहाँ विष्णु के दर्शन करने आया। तो राजा के सामने तीर्थयात्रियों का एक समूह था। उसी समय यह बात सुनी गई। किसी ने तीर्थ और पवित्र स्थानों के संदर्भ में इसका उल्लेख किया। जटाधारी व्यक्ति ने राजा को सामने इस पवित्र स्थान का जिक्र किया। उस ब्राह्मण ने सब कुछ उचित क्रम में बताया। हे संजन, चिंतित रूप से मुझे इसी उद्देश्य से भेजा है, अर्थात यहाँ निवास करने वाले हरि नील माधव के दर्शन करने हैं। जब तक मैं वो दर्शन करके राजा को यह समाचार ना दे दूँ, तब तक मैं निश्चय ही उपवास रखूँगा। हे संजन, मुझे विष्णु के दर्शन करें। तो अब तक समझ ये है कि एक बार राजा इंद्रद्युम्न थे। सतयुग में एक राजा थे। एक बार क्या हुआ कि वो बहुत बड़े, उनका महानता के बारे में बताया गया। तो राजा इंद्रद्युम्न ने क्या थे कि राजा इंद्रद्युम्न एक बार सभी तीर्थों में जाते रहते थे। तो एक बार अपने ही पुरोहित द्वारा नील माधव के बारे में सुना है कि ये नील माधव कौन है। तो वो बहुत बेचैन हो गए, मुझे उनका दर्शन हर हालत में करना ही है। तो क्या होता है कि वो अपने एक पुरोहित, जिनका नाम है विद्यापति जी, तो विद्यापति पुरोहित को भेजते हैं। तो अब तक विद्यापति जी जा रहे होते हैं। ठीक है। तो जाते जाते शबर जाति के लोग जहाँ पे रहते हैं, शबर जाति के लोग रहते हैं, जो शिकारी वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा एक जगह था, कुटिया था। तो वहाँ पे विश्वासु नाम के व्यक्ति रहते थे। अब वह उनके यहाँ ठहर गए। ठीक है। तो अब जैसे न्यूज़ मिलेगा तब राजा इंद्रद्युम्न के पास जाएगा। तो राजा इंद्रद्युम्न बहुत बेचैन है, तो उन्होंने भेजा। ठीक है। तो अब मैं यही विराम देता हूँ और आप ये देख लीजिए, ये सब पढ़ सकते हैं, है ना।
तो फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम अभी मेन पार्ट में घुस रहे, ठीक है, तो इसका मेन पार्ट में घुसेंगे, तब तक फिर सभी को हरे कृष्णा, श्री गुरु ग्रंथ जय।